हाँ उसी की लोअर लिमिट
Assalamu alaikum, Ryan, Hanzala, Safdar, and I hope you are fine. हम लास्ट टाइम जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज काइनेमैटिक्स, और उस काइनेमैटिक्स में हमने अभी तक क्या किया कि if you differentiate if you differentiate the expression if you differentiate the expression of displacement, we get velocity. If we differentiate the expression of velocity, we get acceleration. And the reverse mean if we integrate acceleration, we get velocity. और अगर हम velocity को integrate करें तो हमारे पास displacement आएगी. और इंटीग्रेशन में हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर हम लिमिट्स यूज नहीं कर रहे तो हमें सी भी फाइंड करना पड़ेगा. और इससे रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पास पेपर्स के किए थे, और अभी तक अगर देखा है तो हमने कुछ इजी क्वेश्चंस ही किए थे. और लास्ट क्लास में भी जो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है उसमें सिर्फ सफदर थे, बाकी लोग नहीं थे. तो हम अभी एक दो दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बीच में कुछ कुछ काफी टफ आते हैं, जरा डिफरेंट से आते हैं. अगर अभी तक आप में से किसी ने कोई प्रैक्टिस की, कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में है, कोई है तो बताइए आप. अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, चलें जी, फिर मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस. जी, ये क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन 11.
Okay, answer for A. काफी ब्लर आ रहा है इसमें. आई थिंक एक्सेलरेशन इज 5. ऐसा ही है कुछ आपका? नहीं सर, मेरा कुछ और आ रहा है। ये दो आपका पॉइंट डिफरेंट है. सर ओके. सिर्फ 5 और सर -5 आ रहा है. जी सर, मेरा भी. 5 और -5 आ रहे हैं. एक मिनट, क्वेश्चन. जी बिल्कुल, ए और बी दोनों पे एक्सेलरेशन उसने पूछी है, तो द पार्टिकल ठीक हो गया. और ए के ऊपर आपको जो एक्सप्रेशन गिवन था, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, सिर्फ ए पे और बी पे आपको टाइम फाइंड करना था. लेकिन उसने क्योंकि बता दिया था कि वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ रहे हैं, फर्स्ट एट ए एंड देन लेटर एट बी, तो आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया. वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में सी फाइंड करने के लिए आपने टाइम 0 और वेलोसिटी 14 पुट की होगी, क्योंकि उसने बताया ओ पे वेलोसिटी 14 थी. सो टाइम 0 पे वेलोसिटी 14 पुट की होगी और आपके पास सी आया होगा. जब वो सी आ गया, तो अब फिर उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में आपने 0 पुट करना था और 2 टाइम्स आने थे. जो पहला टाइम था वो ए का था, दूसरा टाइम बी का था. वो दोनों टाइम आपने एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में पुट करने हैं टू गेट द एक्सेलरेशन एट ए एंड बी. तो एक्सेलरेशन एट ए एंड बी इज -5 एंड 5 है या नहीं, देखते हैं. सी एक तो 14 आ रहा है, बिल्कुल एक्सेलरेशन इज -5 एंड +5. और टी जो कांस्टेंट था वो आपने टाइम 0 पे वेलोसिटी 14 पुट की, तो सी 14 आ रहा था. तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी t² -90 + 14 इज इक्वल टू 0. जी क्लियर है हरम? जी सर, मेरी एक पेज तो गलत आ रही थी, बाकी सर सही था। ओके. जी सफदर सेकंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड भी या के कर रहे हैं अभी? सर कर लिया सारा. सारा कर लिया. और सेकंड पार्ट में उसने कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो हमें ये बात पता है कि ग्रेटेस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन 0 होती है. तो हमने एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में 0 पुट किया, वहां से टाइम आपके पास आ गया 4.5. तो इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम होगी टाइम 4.5 पे. पार्ट 1 में जो आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट फाइंड किया हुआ है, उसमें टाइम 4.5 पुट करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम स्पीड. फिर डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है, तो आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स आप लगा देंगे जो ए और बी पे टाइम है. इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे. डिस्टेंस ए भी आ रहा है 20 पॉइंट समथिंग, मीन 20, इसने एग्जैक्ट लिखा हुआ है 20.8 या 20/5/6.
तो थर्ड पार्ट को सी वाले मेथड से करने की जरूरत नहीं है। आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें, लिमिट्स आप लगा लें टाइम 2 से 7, जो ए और बी पे टाइम्स आए थे आप। सो आपका इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, सो आंसर शुड बी 20 होल 5/6 या 20.8। मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सब इजी इजी आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 9। फिर ये क्वेश्चन तो पहले किया हुआ है। ये क्वेश्चन जी ऐसा ही है, बाकी सब ये कह रहे हैं किया हुआ है हमने। सिर्फ फेमिलियर लग रहा है। चलिए फिर छोड़ दें इसको।
ओके, ये अटेम्प्ट कीजिए। सर इसको हम रेडियंस में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल रेडियन में करेंगे कि जो एंगल 2t है वो एक टाइम है और वो स्पेसिफिकली एंगल नहीं है, तो फिर ये रेडियन में ही होगा।
जी बताइए, आंसर्स शो करूं इसके? हो गया कंप्लीट? सर जी चेक कर लीजिए, मैच करें क्या यही आंसर्स हैं। पार्ट 1 4, सेकंड पार्ट इन बिटवीन 10.3 से 10.4, थर्ड पार्ट 14 एंड फोर्थ पार्ट 23.9। सर थर्ड पार्ट करा लेंगे। थर्ड पार्ट था 14, जिसका आंसर है थर्ड पार्ट क्या है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, हमें अब जनरली तो नहीं पता कि ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन पे क्या है, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन यूज करें, मुझे बताइए एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आपका आया हुआ है? वो आया हुआ है 6 माइनस 12 साइन 2t, कैसे ही है? 8 sin 2t आएगा सर। 4 times 2 8, yes। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो या किसी भी एक्सप्रेशन का हो, सपोज ये y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हो और हम कहा जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, या अगर आपका एक्सप्रेशन वॉल्यूम के लिए लिखा हो, एरिया के लिए लिखा हो, उसके लिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कहे, तो हमें ये बात पता है, डिफरेंशिएशन टॉपिक में हमने की है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y का मतलब y को डिफरेंशिएट करें और जीरो पुट कर दें, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y पे dy बाई डी टी या dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करें। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, बट इट विल बी -16 cos 2t। ये है dA बाई डी टी। हम कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। अच्छा, नहीं, पार्ट 2 में आपने किया था एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम इज 5, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के लिए डी ए बाई डी टी हम अगर जीरो पुट कर दें, नहीं 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 नहीं, ये इस तरह नहीं होगा जी। ये किसने किया है भाई? किसी ने किया है? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखें तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है 6 माइनस 8 साइन 2t। ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आप मुझे ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ हमेशा -1 से 1 के दरमियान लाया करता है, ऐसे ही है ना? मीन साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। साइन 2t अगर हो जाए, ये 2 तो सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं कहूं कि इसका ग्राफ स्केच करें, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ स्केच करें, तो ये आपके पास बेसिकली ए लिखा हुआ है -8 साइन 2t प्लस 6। इस ग्राफ की मीन पोजीशन क्या होगी? 6। आई होप कि आपको ये बात याद है, a साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें सी क्या रिप्रेजेंट करता था? मीन पोजीशन। सो इस ग्राफ की मीन पोजीशन 6 है। अब ये 8 एम्पलीट्यूड है। 8 एम्पलीट्यूड का मतलब कि आपका ग्राफ मीन पोजीशन से 8 यूनिट ऊपर जाएगा और 8 यूनिट नीचे आएगा।
अगर 6 में 8 यूनिट ऊपर जाए तो 14, 6 से 8 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ होगा ये -2 से 14 के दरमियान लाया करेगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 14। So greatest value of the acceleration is 14. जो मैं पहले मेथड करने लगा था डिफरेंशिएशन के थ्रू, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर माइंड में हो तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगी बात। जी क्लियर है। एक और मेथड भी बता देता हूँ इसी का ही। मीन ए इज इक्वल टू आपके पास आया था 6 माइनस 8 साइन 2t। हमें पता है कि साइन टी की रेंज होती है -1 से 1। साइन टी की रेंज अगर टी की जगह 2t भी हो जाए तो उससे रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो 2 है ये तो सिर्फ पीरियड बता रहा होता है, साइकिल्स कितने हैं। ओके, मैं ये बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को -8 से मल्टीप्लाई करें। जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +8, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, -8 साइन 2t, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, -8। फिर इसमें आप 6 ऐड कर लीजिए। 6 इसमें ऐड करेंगे इस इनइक्वालिटी में 14, 6 -8 साइन 2t, तो ये 6 -8 + 6 इज -2। अब ये 6 -8 साइन 2t क्या है, ये a है। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 14। सो यहाँ से पता चल रहा है कि a की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 14 है और लीस्ट वैल्यू है -2। सर ये सारे के एक ही मार्क है? सॉरी, ये वर्किंग ये सारे एक ही मार्क है इसका? नहीं, ये सारी वर्किंग मैंने आपको शो की है, वैसे ये मेंटली पता चल। आपने देखिए एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन सेकंड पार्ट में फाइंड किया हुआ है 6 -8 साइन 2t। आपने सिंपली देखना था कि मीन पोजीशन 6 है, 8 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, तो 14 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट सर। Okay, fourth part is the distance traveled in the 5th second. जी, इसका पहले भी मैंने बताया था कि 5th सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो अगर आपके पास डिस्टेंस का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है तो उसमें टाइम 4 पुट करें, फिर टाइम 5 पुट करें और दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5th सेकंड में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस का एक्सप्रेशन नहीं है तो आप उसको इंटीग्रेट कर लें सिंपली, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को लिमिट्स लगा दें 4 to 5। जी ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
जितना आप कर चुके हैं वहां तक पहले आंसर मैच कर लीजिए। Part 1 t is pi by 8. Part 2 a is equal to minus 4k sine 4t. Part 3 is k is equal to 3. सर मैं जा सकती हूँ, मुझे एक जगह जाना है। जी, आपके कितने पार्ट हो चुके हैं? सर मैंने सिर्फ पहला पार्ट किया था। ओ अच्छा, ठीक है, चले आप जा सकते हैं। बाकी लोग बताइए कहाँ तक पहुंचे हैं? सिर्फ फोर्थ पार्ट। ओके, स्केच बना रहे हैं। जी सर। सो बेसिकली स्केच वो आपसे वेलोसिटी का कह रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपसे चेक कर रहा है कि वो आपको स्केच करने आ, क्योंकि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी, आंसर्स फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के भी शेयर करता हूँ, देखिए।
जी बताइए। ऐसा ही है, ड्रॉ कर लिया है, फिफ्थ पार्ट भी हो गया, कोई मसला? ये फिफ्थ कर रहा था। सॉरी। ये फिफ्थ करने लगा था। ओके, फिफ्थ में तो आपने बस वो इंटीग्रेट करना है 0 से 5/24, तो आंसर आ जाएगा। बताइए हंजला, रयान, सफदर, सब ओके है? क्लोज कर जी दूं सर। इसको? यस सर। चलें, सही हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।